एडोल्फ हिटलर। ये नाम तो सबने सुना है ना? लेकिन क्या उसकी कहानी का अंत ठीक वैसा ही हुआ जैसा हमें हमेशा से बताया जाता रहा है, या कुछ और ही था? आज चलिए इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक जंग में झुलस गई। मतलब करोड़ों, जी हाँ करोड़ों लोगों की जान चली गई। आज भी जब उसका नाम आता है तो जहन में क्या आता है? तानाशाही, क्रूरता, यही सब है ना। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आज भी कई लोगों के मन में है वो ये है कि क्या हिटलर सच में मर गया था या फिर वो कहीं भाग निकला था। तो चलिए जरा फैक्ट्स को खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हिटलर की मौत का असली राज आखिर है क्या। ठीक है, तो अब जरा इस मामले की तह तक चलते हैं और देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें अंत से नहीं बल्कि इसकी शुरुआत से शुरू करना होगा। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी तानाशाह का अंत हमेशा उसके उदय की कहानी में ही छिपा होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिर हिटलर सत्ता के शिखर तक पहुंचा कैसे और उसने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक कैसे दिया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1889 में ऑस्ट्रिया से, जहां अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं पहले विश्व युद्ध के बाद के समय पर। जर्मनी हार चुका था और उन पे थोपी गई थी वर्साई की संधि, जो बहुत अपमानजनक थी। देश में ना गुस्सा भरा हुआ था और इसी गुस्से का फायदा उठाया हिटलर ने। उसने अपनी नाजी पार्टी को मजबूत किया, जो अपनी कट्टर राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी सोच के लिए जानी जाती थी। और देखते ही देखते 1933 तक वो जर्मनी का चांसलर बना और फिर तानाशाह। फिर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया और यहीं से शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध, जिसका अंत हुआ 1945 में जर्मनी की हार के साथ। पता है, जंग के शुरुआती सालों में तो जर्मनी को जबरदस्त कामयाबी मिली। एक के बाद एक यूरोप के कई देश जर्मनी ने उन पर कब्जा कर लिया। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भाई हिटलर को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे ना युद्ध का पासा पलटने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, इन सब की मिलीजुली सेनाओं ने जर्मनी को घेरना शुरू कर दिया और बस यहीं से हिटलर का सपना टूटने लगा। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, मतलब हिटलर के आखिरी दिन। देखिए, साल 1945 आते आते जर्मनी की हालत एकदम पस्त हो चुकी थी। सोवियत सेना बर्लिन के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अब ये तो तय हो चुका था कि हार निश्चित है। और इस वक्त हिटलर बर्लिन में जमीन के नीचे बने अपने बंकर में छिपा हुआ था। मतलब चारों तरफ से घिर चुका था, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर आई वो तारीख, 30 अप्रैल 1945। तो जो ऑफिशियल कहानी हमें बताई जाती है वो ये है कि हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कर लिया। उसने पहले साइनाइड का जहर खाया और फिर खुद को गोली मार ली। और इतना ही नहीं, ठीक उसी दिन उसकी पत्नी ईवा ब्राउन, उसने भी साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। बाद में उनके शवों को बंकर से बाहर ले जाकर जला दिया गया। तो ये थी ऑफिशियल कहानी, पर सवाल ये है कि क्या सच में सब कुछ इतना सीधा साधा था? असल में यहीं से तो असली रहस्य शुरू होता है और इसके पीछे छिपे हैं कई बड़े सबक। यहाँ पर ना दो अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं। एक तरफ ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि हिटलर की मौत उसी बर्लिन बंकर में हुई थी और इसके उनके पास पुख्ता सबूत भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग आज भी ये मानते हैं कि हिटलर मरा नहीं था, बल्कि वो किसी तरह बचकर साउथ अमेरिका भाग गया था। अब ये थियोरी चली क्यों? क्योंकि एक तो उसके शव को पूरी तरह से जला दिया गया था और दूसरा, शुरुआती दिनों में सोवियत संघ ने भी इस पर इतने अलग अलग बयान दिए कि कन्फ्यूजन होना तो लाजमी था। हिटलर की कहानी का अंत चाहे जैसे भी हुआ हो, एक बात तो तय है, उसने जो जंग शुरू की थी वो इंसानियत के इतिहास की सबसे भयानक जंग साबित हुई। करोड़ों लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और शायद यहीं पर हमें हिटलर के अंत से सबसे बड़ा सबक मिलता है। यह हमें सिखाता है कि जब भी किसी एक नेता के हाथ में जरूरत से ज्यादा ताकत आ जाती है तो उसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या यही इतिहास का सबसे विनाशकारी सबक है कि जब शक्ति असीमित हो जाती है तो वो हमेशा तबाही की तरफ ही ले जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको इतिहास से सीखना ही चाहिए।